नमस्ते फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी का दिन है और सुबह से ही सफाई का काम चल रहा है क्योंकि आज व्रत भी कर रखा है और हमारे यहाँ पर जांटी की भी पूजा की जाती है जन्माष्टमी के दिन। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, किचन साफ़ कर लिया है और ये जगह भी साफ़ कर ली है जहाँ मेरे को जांटी की पूजा करनी है। दूध गर्म करने के लिए रख दिया, आज बनेगी खीर। मैंने तो व्रत कर रखा है इसलिए 3 लोगों के लिए खीर ज़्यादा रहेगी, तो मैं दूध थोड़ा सा निकाल कर साइड में रख लूँगी, इतनी खीर की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर खीर बनाने के लिए दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी। इतने में मेरी बेटी भी किचन में आ गई और वो कह रही है कि आपकी आँख के पास कुछ लगा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और फिर मैं अपने कामों में दोबारा से लग गई। तो खीर बनाने के लिए भगोनी मैंने चढ़ा दिया, इसमें चावल डाल दिए हैं और चूल्हे को चला दिया है। धीरे धीरे इसमें खीर बनती रहेगी और बाकी और सामान भी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि जांटी की पूजा भी हमारे आज ही के दिन होती है। तो दिए में बात लगा दी है और घी डाल के रख दी है और ये जांटी का प्रतीक, जांटी की छोटी सी टहनी मैंने यहाँ पर रख दी है, इसी की पूजा होगी आज। और फिर मैं जो व्रत कर रखा है तो हमारे यहाँ ना तुलसा जी को पानी चढ़ा के और फिर उसमें से एक पत्ती तोड़ के फिर दोपहर का व्रत खोलते हैं। खाना नहीं खाते लेकिन बस ये है कि चाय पानी पी सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यही काम कर रही हूँ, बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। तो सबसे पहले तुलसा जी को पानी चढ़ाया है और सूरज को पानी दिया है। तुलसा जी से 2 पत्तियां तोड़ के मैं पानी में डाल दूंगी और फिर जब पानी पीऊँगी तो फिर वो पत्ती छोटी सी पानी के साथ ले लूँगी। तो इससे ये होगा कि हम पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो खाना वाना कुछ होता नहीं है, पूरे दिन का व्रत होता है जन्माष्टमी दिन का और रात के 12 बजे व्रत खुलता है। तो मैं रात के 12 बजे ही खोलूँगी, बस चाय पानी पीऊँगी। अब बाकी का सारा काम भी कर लेती हूँ क्योंकि जांटी का पूजन वैसे तो मैं रात को करती हूँ लेकिन इस बार दिन में ही कर रही हूँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और मेरे को तो खाना खाना नहीं है, इसलिए दिन में आराम से तसल्ली से पूजन हो जाएगा। तो मैंने 3 रोटियां बना ली है चूरमे के लिए और चूरमा बनेगा और खीर मैंने चढ़ाई दी है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि फिर कभी मन करता है ना तो ये 3-4 दिन चल जाता है, तो हल्की भूख लगती है तो चूरमा खा सकते हैं। तो मैंने जोत के लिए अंगारी गैस चूल्हे पर चढ़ा दी है, मिक्सी में मैंने रोटियाँ पीस ली है। अब इसमें खांड मिलाऊंगी अच्छे से और थोड़ी सी मैंने नारियल की बूरा भी मिला दी है ताकि हमारा चूरमा ज़्यादा टेस्टी बने। और सबसे ज़रूरी घी डालना, तो घी मैं अच्छे तरीके से डालती हूँ, मेरे को कम घी का चूरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको ये चूरमे की और भी रेसिपी देखनी है अलग अलग तरीके की तो मेरे कुकिंग चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगी। तो मैंने पूरा वीडियो इसका चूरमे का नहीं डाला है और घी मिला के अब मेरा चूरमा तैयार हो गया है। अब जोत की तैयारी करूँगी तो अच्छे से इसको मिला के और फिर भोग लगाऊंगी। तो हमारे यहाँ ना जन्माष्टमी के दिन ही जांटी का पूजन किया जाता है। ये जांटी का प्रतीक अभी दिखाया था ना, एक छोटी सी टहनी जांटी की, उसकी पूजा की जाती है। और जांटी के अगले दिन यानी जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। तो ये 2 त्यौहार हैं जो रसोई में ही इनका पूजन किया जाता है, इसलिए मैंने रसोई का एक जगह जहाँ खाना बनता है उसके साइड में साफ़ कर दिया है ताकि यहाँ पूज सकूँ। तो ये चूरमा मेरा हो गया तैयार और अब भगवान को उसको भोग लगाऊंगी। त्यौहार होता है या मेरा कोई व्रत होता है ना तो फिर मेरे को थोड़ी सफाई ज़्यादा ही चाहिए होती है। ये देखिए मैंने दाल भी बना के रख दी है लेकिन इसमें तड़का नहीं लगा है, वो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि इसमें प्याज का तड़का लगेगा। तो वो इस समय मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ तो इस वजह से पहले भगवान की पूजा होगी और फिर मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। तो मैंने जोत की तैयारी कर दी है और नीचे गेहूँ रख दिए हैं, वो चुग्गे के रूप में है, रखे जाते हैं हमारे यहाँ जोत करते हैं जब। और दिए में घी डाल के जोत जला के फिर अंगारी पे के भोग लगाते हैं। तो मैंने अभी अंगारी उसमें गैस पे रखी हुई थी ना तो वो बनकर तैयार हो गई, अब भोग लगाऊंगी। तो ऐसे होता है हमारे किसी भी देवी देवता का जब पूजन किया जाता है तो अंगारी पर भोग लगाकर फिर किया जाता है और फिर सारे घर वाले आशीर्वाद लेते हैं। तो आज जांटी के दिन खीर चूरमे का भोग लग रहा है और कल फिर जब गोगा जी का होगा तो उस टाइम दूसरे पकवान बनेंगे। भोग लगाकर फिर आशीर्वाद लेते हैं और जो ये कलश रखा है इससे भगवान को पानी पिलाया जाता है और फिर जो ये पानी है सूरज को चढ़ाया जाता है या फिर गाय होती है उसके खूंटे पर डाल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ गाय नहीं है तो मैं सूरज को ही चढ़ा दूँगी इसको और बाकी सब आशीर्वाद ले लेंगे। और त्यौहार और कोई भी हो ना तो वह घर में एक अलग ही रौनक सी हो जाती है। देखिए और मेरा पूजन हो गया है, अब बाकी घर वाले खाना खाते रहेंगे और मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो चाय तो सिर्फ चाय ही पीनी है और तो चाय बना के मैं अपने थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी बाकी काम सारा कर लिया है और अब
कुछ भी नहीं है, आराम करूँगी। और फिर सुबह से काम के लगे हुई ना, तो इस भाग दौड़ में थोड़ी प्यास भी लगने लग जाती है। बीच में पानी पी नहीं सकते क्योंकि व्रत कर रखा है, इसलिए मैंने पहले सूरज और तुलसा जी पे पानी चढ़ाया है ताकि मैं आराम से अब पानी पी सकूं। तो मैंने चाय बना के साथ में 2 गिलास लेके ही जाऊंगी। तो पानी भी पहले पानी पीऊँगी, जिसमें तुलसी के पत्ते होने चाहिए ना, तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल लिया है और मेरी चाय बन जाएगी। उसके बाद इसको छान के और फिर अब आराम करूँगी, बाकी का काम बाद में। तक तो सब कुछ ठीक था, मैं आराम से सारे काम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और चाय लेके गई कमरे में और आराम से बैठ के पी भी। लेकिन पता नहीं उसके बाद मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हुआ, इतना भयंकर दर्द हुआ कि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो ये देखिए मैंने तुलसा जी के पत्ते इसमें डाल लिए हैं और सबसे पहले वो पानी ही पीऊँगी, क्योंकि जब व्रत थोड़ा सा खोलते हैं ना, तो तुलसी की पत्ती मुँह में जानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ऐसे ही करते हैं। तो मैंने पानी पी लिया है, अब चाय पीऊँगी। और पता नहीं कहाँ से मेरे सर में दर्द भी आज आ गया है। ये होता है तो बहुत भयंकर होता है। और आज मैं गोली भी नहीं ले सकती क्योंकि व्रत मेरा रात को ही खुलेगा। इतने घंटे मैंने पता नहीं कैसे निकाले हैं और रात के 12 बज गए हैं। अब मैं व्रत खोलने की तैयारी कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकाला है क्योंकि सर में दर्द अभी भी नहीं रुका है। और खाना मैंने जब सबका बनाया था उसी टाइम बना लिया था, कुछ स्पेशल नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और बस थोड़ी सी पंजीरी जो मैंने बना के रखी हुई थी वो ली है। चूरमा जो दिन में बना था, खीर चूरमा लिया है, एक पराठा लिया है, थोड़ा सा अचार रखा है, बस इसी से व्रत खोलूँगी। वैसे तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे को खाना खा के फिर गोली लेनी थी। ये देखिए 12:15 के करीब हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा खा के और गोली लूँगी क्योंकि इतना भयंकर सर में दर्द है। और कल फिर गोगा जी की भी पूजन की तैयारी करनी है, तो सर में दर्द ठीक नहीं होगा तो फिर ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने खाना खा के और फिर गोली लेके और सोऊंगी। सोने में भी कम से कम मेरे को कई घंटे तक तो नींद ही नहीं आई। और ये देखिए अब सुबह हो गया है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। इस टाइम मेरे सर में दर्द थोड़ा आराम है। और अब मैं गोगा जी के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हलवा बनाऊँगी। आज के दिन हमारे यहाँ पक्की कढ़ाई की जाती है गोगा जी के पूजन के लिए। तो जब एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाई जाती है, दूसरे दिन फिर गोगा जी की कढ़ाई की जाती है। तो कढ़ाई में मैं हलवा बना रही हूँ, गुलगुले बनेंगे और पूड़ियाँ बनेंगी। तो इसका भोग लगता है हमारे यहाँ। तो हलवा बना के और बाकी चीज़ें भी मैं बना लूँगी। फिर गोगा जी का पूजन किया जाएगा। तो गोगा जी का पूजन किचन में किया जाता है, जहाँ पर जाटी की पूजा हुई थी ना, वहीं पर गोगा जी की पूजा की जाती है। और जन्माष्टमी का त्यौहार है जो कृष्ण जन्मोत्सव है, वो रात को 12 बजे मनाया जाता है। मंदिर से हम प्रसाद लेके आते हैं, लेकिन इस बार मैंने मंजीरी घर पर ही बना ली थी, इसलिए मंदिर जाना नहीं हुआ क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है और फिर रात के 12 बजे वहाँ से प्रसाद लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बरसात भी होती है ना, इस वजह से मैंने घर में तैयार कर लिया था। तो मैंने व्रत उसी से खोला है। मेरा क्या है कि क्या तो कोई काम मैं करूँगी नहीं, करूँगी तो फिर उसे पूरे मन से करूँगी। और वैसे भी देवी देवताओं का जब पूजन होता है तो मेरा हमेशा से रहता है कि पूरी साफ़ सफाई से की जाए और पूरे मन से की जाए। तो मैं उसी को करने की कोशिश करती हूँ। देखिए मेरे गुलगुले भी बन गए हैं और बाकी सारे घर वाले घर में है नहीं क्योंकि वो स्कूल गए हुए हैं। गोगा जी के दिन छुट्टी नहीं होती स्कूल की। तो मैंने ये गोगा जी का पूजन भी लेट किया। सुबह तो उनको पोहे बना के मैंने दे दिया था क्योंकि इतनी सुबह मेरे से बना भी नहीं, क्योंकि मैं रात को लेट तक सोई नहीं और सुबह लेट तक उठी नहीं। तो वो लोग जा रहे थे तो मैंने पोहे बना के दे दिए। वैसे भी सुबह सुबह किसी से खाया भी नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा कि वापस आओगे जब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तब उनके आने का भी टाइम हो गया है और मैं अब गोगा जी का पूजन भी कर दूंगी, तो आके वो गरम गरम खा भी लेंगे क्योंकि इतनी सुबह किसी से खाया भी नहीं जाएगा और लेके जाएंगे तो इतनी जल्दी मेरे से बन भी नहीं रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। वैसे गोगा जी का पूजन हमारे यहाँ सुबह ही किया जाता है, लेकिन मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था तो वो घर पे ही था आज। तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं की। तो वो ही बीच बीच में कर रहा था, मम्मी जल्दी बना दे, भूख लग रही है, मम्मी जल्दी बना दे। तो इस वजह से मैंने जल्दी की कोशिश तो की है, लेकिन जल्दी तो क्या, अब 11 साढ़े 11 तो हो गए, खाने का भी टाइम हो गया था। तो मैं भोग लगा के उससे बातें भी करे जा रही हूँ कि तू भी आके भोग ले ले और फिर खाना तेरे लिए डाल दूँगी। तो मैंने गोगा जी का पूजन कर दिया है, अब बेटे के लिए खाना डाल दूंगी। तो वही जो पूजन जाटी के दिन किया था वैसे ही तरीके से गोगा जी का पूजन किया है। और अब ये गिलास में जो पानी है वो मैं सूरज को चढ़ा दूंगी।